नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनवाज आलम। आइए अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन के बारे में प्रेस को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तमाम संत यहां पहुंच गए हैं। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, सुरेश भैया जोशी भी कल रात पहुंचेंगे। हमने 133 संतों को निमंत्रण भेजा है। नेपाल के संत भी पहुंचेंगे। नेपाल का बिहार और यूपी से रिश्ता है। उन्होंने कहा कि लोगों को पूर्वाग्रह है। हमने सिर्फ संतों को बुलाया है। कुछ संतों को दलित कहते हैं। संत महात्मा मिलाकर 175 लोग यहाँ होंगे। हमने इकबाल अंसारी को बुलाया है। हमने फैजाबाद के निवासी मोहम्मद शरीफ को बुलाया है। वे लाशों का दाह संस्कार कराते हैं। पहले ये निमंत्रण अयोध्या के लोगों को दिया जा रहा है जो कि यहाँ के निवासी हैं। हमने अयोध्या के उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनके परिवार का कोई न कोई 1992 में या 1990 में गोली से मारा गया है। चंपत राय ने कहा कि निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड है या सिर्फ एक बार प्रयोग हो सकता है। परिसर में कोई इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा। हर निमंत्रण पत्र पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। ये निमंत्रण पत्र अहस्तांतरणीय है। इसमें मोहन भागवत, योगी जी, आनंदीबेन पटेल का नाम होगा। किसी को वाहन पास नहीं दिया जा रहा है। कार्यक्रम 2 बजे तक पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल से देवताओं का आह्वान शुरू किया गया। जन्म स्थान पर पूजा शुरू की गई। 108 दिनों से स्थान देव की पूजा की जा रही है। आज वहां गणपति की पूजा शुरू की गई। कल हम हनुमान गढ़ी की पूजा करेंगे। 5 अगस्त गर्भगृह में पूजा की जाएगी। एक शिलापट का अनावरण भी होगा। यूपी सरकार ने मंदिर मॉडल का एक डाक टिकट जारी किया है। उसका भी अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। समारोह में मंच पर संत नृत्य गोपाल दास, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। यही 5 लोग मंच पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान हरे रंग के कपड़े पहनेंगे। कुछ लोगों को क्यों भय है? इससे प्रधानमंत्री और योगी जी का ट्रस्ट का लेना देना नहीं है। ये परंपरा की बात है। हरा रंग खुशहाली का रंग है। ऐसी बेतुकी बातों का चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी रंग का कोई निषेध नहीं है। भगवान क्या पहनेंगे ये पुजारी तय करते हैं। ये परंपरा की बात है। प्रतीकात्मक शिलान्यास भी किया जाएगा। 9 शिलाएं होंगी जिनकी पूजा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चंपत राय ने कहा कि भूमि पूजन के लिए देश के संपूर्ण नदियों का जल मंगवाया गया है। अनेक लोग मानस सरोवर का जल भी लाए हैं। रामेश्वर और श्रीलंका से भी समुद्र का जल आया है। लगभग 2000 स्थानों से जल और मिट्टी लाई गई हैं। ओरिजिनल ड्राइंग के आधार पर ही मंदिर का निर्माण होगा। जो पत्थर कार्यशाला में तराश कर रखे गए हैं वे सबसे पहले लगेंगे। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तरफ से 1 करोड़ रुपए की पहली किश्त आ गई है। उद्धव ठाकरे ने 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। ट्रांसफर में शिवसेना ने लिखा है बहुत लोग बहुत कुछ भेज रहे हैं। हम बैंक में जोड़ने बैठ जाएं तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि समाज से निवेदन है कि आप अपनी शुभकामनाएं भेजें। 5 तारीख को जो आनंद अयोध्या में दिखेगी वो हर गांव में दिखनी चाहिए। सायकाल में दीपोत्सव करें। किसी को चिढ़ाने का काम नहीं करें। हिंदू समाज इसको सामान्य तौर पर ले। ऐसा हमने जजमेंट के ही वक्त कहा था। इसलिए हमने इकबाल अंसारी को बुलाया है। सिख आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, आर्य समाज से भी लोग आ रहे हैं। कोरोना की वजह से संख्या को बहुत सीमित रखी गई है। चेन्नई से प्राशरन जी कैसे आ सकते हैं, अडवाणी जी कैसे आ सकते हैं, सबकी आयु के हिसाब से हमने सूची बनाई है। चंपत राय ने कहा कि लालकृष्ण अडवाणी जी और जोशी जी दोनों से फ़ोन पर बात की गई। उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। उन्होंने खुद आने से असमर्थता जताई थी। हमने आयु की वजह से कल्याण सिंह से भी न आने का आग्रह किया है। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर।